यह प्रकरण चल रहा था कि आचार्य श्री कुलसुंदरदेव ने समय सार के अंदर में ये बतलाया था कि शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार के प्राणियों के परिणाम हुआ करते हैं और उन सारे परिणामों के मध्य साधक के लिए एक समतारूप परिणामों का आश्रय लेना पड़ता है, माध्यस्थ परिणामों का आश्रय लेना पड़ता है। इसी बात के लिए कहते हैं कि मध्यस्थ भावना पूर्वकम चिंतनम इत्येतस्य तात्पर्यम् अस्ति यत् व्यवहार निश्चयेति संज्ञको दौनयो आत्मा स्वरूप परिचयाय उपयोगिनो ज्ञातव्यो। कह रहे हैं मध्यस्थ भावना पूर्वकम चिंतनम इत्येतस्य, इन सारी बातों का चिंतन मध्यस्थ भावना के साथ होना चाहिए, मध्यस्थ भावना के साथ करना चाहिए। मध्यस्थ का अर्थ होता है ना राग और ना द्वेष, तो दोनों के मध्य की जो वृत्ति हुआ करती है, दोनों के मध्य जो संतुलन बनाना पड़ता है, उसका नाम मध्यस्थ भावना होती है। तात्पर्यम् अस्ति, ऐसा इसका तात्पर्य है कि व्यवहार निश्चयेति संज्ञको दौनयो, व्यवहार और निश्चय नामक जो दो नय हैं वो आत्मस्वरूप परिचय उपयोगिनो ज्ञातव्यो। ये दोनों ने आत्मस्वरूप के परिचय के लिए, आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने के लिए उपयोगी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। किंतु उपादेयन्तु नए पक्षातिक्रांतम तत्त्वं भवति, किंतु उपादे तो नए पक्षाक्रांत अर्थात नए पक्षातिक्रांत, पक्षों के नयों के पक्ष से अतिक्रांत जो अवस्था है, जिसमें किसी भी प्रकार का नयों का आलंबन नहीं लिया जाता है, जिसमें पक्ष नयातीत अवस्था बनती है, प्रमाण ही जिसके ध्यान का विषय बनता है, ऐसी आत्मा की स्थिरता है, वही यहाँ उपयोगी होती हैं, उपादेय रूप होती हैं। नए पक्षातिक्रांतम तत्त्वं भवति, और कह रहे हैं ऐसा नयों पक्षों से जो अतिक्रांत तत्व है वही उपादेय है। नए सहाय्येने तत्त्वस्य परोक्षानुभूतिरेव संभवति, नयों के द्वारा, नयों की सहायता से तो तत्व की परोक्षात्मानुभूति होती, परोक्षानुभूति। अब निश्चय से ऐसा जानना चाहिए, निश्चय से ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो निश्चय से ऐसा अनुभव करना चाहिए, इसका मतलब है कि वो निश्चय नए है, और नए सर्वदेशग्राही नहीं होता है। नए जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, अंशग्राही, एक देशग्राही होते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो एक देश को ग्रहण करे वो तो वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं करा, परोक्ष होता है। इसलिए परोक्षात् अनुभूतिरेव संभवति, प्रत्यक्षानुभूतिस्तु नए पक्षातीतेति विज्ञातव्यम, और प्रत्यक्षानुभूति तो नए पक्षों से अतीत ही हुआ करती है, ऐसा जानना चाहिए। अतएव आचार्य वरैहि अमृतचंद्रैरपि नयि ज्ञाते वस्तु तत्त्वे मध्यस्थता आश्रयणीयेति परामृष्टम। इसलिए आचार्यवर श्री अमृतचंद्र स्वामी भी नयि ज्ञाते वस्तु तत्त्वे, वे अमृतचंद्र नयों के ज्ञान से वस्तु तत्व के अनंतर वस्तु तत्व में मध्यस्थता आश्रयणीयमिति परामृष्टम, नए तत्वों के विषय में मध्यस्थ होना चाहिए, ऐसा यहाँ परामर्श देते हैं। उत्तम से पुरुषार्थ शुद्धि उपाय, पुरुषार्थ शुद्धि उपाय के 8वें श्लोक में कहा है व्यवहार निश्चयो यहाँ बुद्धि तत्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति देशनाया स एव फलमविकलं शिष्यः।
यहाँ यानी जो व्यवहार निश्चय को प्रबुद्ध जान करके तत्वेन भवति मध्यस्था, उन व्यवहार और निश्चय के जो कथन है या उनका पक्ष है उनमें जो मध्यस्थ हो जाते हैं वे ही शिष्य प्राप्नोति देशनाया सैव फलमविकलं शिष्य। वे ही देशना यानी भगवान के उपदेश के जो अविकल फल जो है, अविकल फल यानी निर्विकल्प जो अवस्था है उसके पात्र होते हैं, अर्थात उस देशना के समस्त फलों को प्राप्त होते हैं। दूसरा तथ्य अविकलम फलम यानी संपूर्ण फल को प्राप्त होते हैं। वे ही भगवान की सच्ची देशना के लिए समझ सकते हैं या उसने समझा है कि जिसने तत्व का निर्णय करते समय तो पक्ष का नयों का आश्रय लिया है, तत्व का निर्णय करते समय क्या हुआ है, नयों का आश्रय लिया है, लेकिन इसके बाद फिर क्या हो गया है, और दोनों में मध्यस्थ हो गया। उससे जब ऊपर अवस्था उठ जाती है फिर व्यक्ति मध्यस्थ हो जाते हैं। हवाई जहाज के 2 चक्के होते हैं, 3 चक्के होते हैं, जितने भी चक्के होते हैं वे सभी चक्के कब तक, जब तक जमीन में हैं तब तक उनकी उपयोगिता है, और जैसे ही वो जमीन से ऊपर हवाई जहाज उठ जाती है फिर उन चक्कों का उस समय कोई महत्व नहीं रह जाता है। कैसे हो जाए, लेकिन उस समय वे प्रयोजन विहीन हो जाते हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो कहने इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति छोटी भूमिका में रहता है, तत्वों के अध्ययन की प्रणाली में रहता है, प्रारंभिक अवस्था में रहता है, उस समय तो उसके लिए तत्व का निर्णय करने के लिए नयों का आश्रय लेना पड़ता है कि भाई व्यवहार से ऐसी बात है, निश्चय से ऐसी बात है। लेकिन जब ये ऊंचाइयों को पा लेते हैं तो फिर जब साधना की गहराई में उतरते हैं तो समस्त पक्षातिक्रांत हो जाते हैं। फिर तो केवल द्रव्य, केवल जो प्रमाण है वही उनका ध्येय और आश्रय का विषय रह जाता है, वे अपनी उस दशा को प्राप्त करते हैं। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करने की क्षमता रखता है वो ही शिष्य भगवान की देशना का फल को प्राप्त कर सकता है। बृहन्नय चक्रे च भणितम्, और बृहन्नय चक्र के भी 268वीं गाथा में कहा है, तच्चाणे सणकाले समियं बुद्धे जुत्तिमार्गेण लो आराहण समय पच्चखो अनुभव जम्हा। कह रहे हैं तच्चाणीषण काले, तच्च अणीषण काले, तत्व का अनेषण, अनेषण यानी तत्व को अध्ययन करते समय, तत्व का निर्णय करते समय, उसका अन्वेषण का तथा खोज है ना, तत्व की खोज करते समय, तो इन सब के समय में तो क्या होता है, बुद्धि ही जुक्तिमग्गेण, युक्ति मार्ग से तत्व को समझना चाहिए। अब युक्ति यानी नए और निश्चय और व्यवहार, ये युक्तियां हैं। कोई बात निश्चय से समझी जा सकती है तो कोई बात व्यवहार से समझी जा सकती है। तो उस अन्वेषणा काल के समय तो युक्ति का आश्रय लेना चाहिए, नयों का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन आराहण समय हो, आराहण समय में यानी आराधना के समय, ध्यान साधना के, निर्विकल्प साधना के समय उस प्रकार का अन्वेषण का आश्रय नहीं लेना चाहिए, यानी युक्ति मार्ग का अन्वेषण नहीं लेना चाहिए। उस समय तो अनुभव का विषय रहता है। पच्चखो अनुभव जम्हा, क्योंकि वहां तो फिर प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अनुभव का विषय, वहां निर्णय की बात नहीं रहती, वहां तो अनुभव की बात हो गई है। तब तो क्या सही है, कौन सा सही है, तो प्रारंभिक दशा में आवश्यक है। लेकिन जिसने तत्व की खोज कर ली है, तत्व की खोज करने के उपरांत तो फिर उस तत्व का रसास्वादन यानी अनुभव केवल शेष रहता है। उस समय फिर कहीं अन्वेषणा नहीं लेती है, उस समय फिर कोई युक्ति का
अपेक्षा नहीं रखी जाती, युक्ति का आश्रय नहीं लिया जाता है। सूत्र प्रावृत्ति चे प्रोक्तम, सूत्र प्रावृत्ति की भी गाथा 6 में कहा है। जम सुत्तम जणोत्तम व्यवहारो तहेय जान पर मथो तम जानियूण जोई लहई सुहम खवे मल पुंजम। जम सुत्तम जिण उत्तम, जिण उत्तम जम सुत्तम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो तत्व है उसको व्यवहारो तहेय जान परमथो, उस तत्व को व्यवहार से और निश्चय से जानो। और जब जानियूण जोई, और उनको जान करके योगी जन लहई सुहम खवई मल पुंजम, क्या करते हैं, उसको जान करके वे आत्म सुख को प्राप्त होते हैं, यानी आत्मलीनता को प्राप्त होते हैं, उस असीम सुख यानी संवेदना में लीन होते हैं। तब फिर खवई मल पुंजम, जो कर्म रूपी मल है उसको क्षय करते जाते हैं। कहने का अर्थ है कि शुद्धोपयोग की दशा में, निर्विकल्प ध्यान की दशा में कर्म की असीम मात्रा में अनंत गुणी कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती चली जाती है। और एक दिन ऐसा होता निर्जरा होती है और संवर पूर्वक निर्जरा होती है, तो आश्रय तो हो नहीं रहा है, नया कुछ बंध नहीं रहा है, पुराना खिर रहा है, तो खिरते खिरते एक दिन ऐसा आ जाता है कि व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। समय सारे से विशदीकृतमेता, इस बात के लिए समय सार की गाथा 42 से 44 में विशद रूप से वर्णन किया है। वहां कहा है कम्मं बद्धम अबद्धम जीवेयन्तु जानने पक्खं पक्खातिक्कन्तो पुनः दोषो समय सारो। कम्मं बद्धम अबद्धम जीवे, जीव में कर्म बंधा है कि नहीं बंधा है, बद्ध है अथवा अबद्ध है। एवं तो जानने पक्षां, इस बातों का कथन करना या निर्णय करना तो केवल नए पक्ष है। नए पक्ष ही निर्णय कर सकता है, निश्चय नहीं कहेगा कि आत्मा कर्म से अबद्ध है, लेकिन व्यवहार नहीं कहेगा संसारी आत्मा तो कर्म से बद्ध है। तो ये नए पक्ष है कि एक नहीं कहेगा बद्ध है और दूसरा नहीं कहेगा अबद्ध है। तो कम्मं बद्धम अबद्धम जीवे, जो कर्म बद्धाबद्ध है जीव, तो इसका अर्थ है यहाँ पर तो नए पक्ष है ऐसा जानो। और पक्षातिक्कन्तो पुनः भृणति जोसो समय सारो, पक्षातिक्कन्तो, लेकिन जब पक्षातिक्रांत व्यक्ति हो जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार का नए आश्रय नहीं लिया जाता है, उसका ही नाम समय सार है। लोग बोलते समय सार निश्चय का विषय करता है, नहीं, समय सार निश्चय का विषय करने लग जाएगा तो फिर एक पक्ष तक ही रह जाएगा, निश्चय पक्ष तक ही रह जाएगा। तो समय सार केवल निश्चय का विषय नहीं करता है, अपितु आचार्य कुंद स्वामी स्वयं कह रहे हैं पक्षातिक्कन्तो, पक्ष से अतिक्रांत जो अवस्था है उसका नाम समय सार है। बाकी तो सब साधन है, एक प्रकार के तत्व को जानने का, तत्व का निर्णय करने का केवल एक तरीका है, एक माध्यम है, वो समय सार नहीं है। निश्चय का आश्रय लेने वाला व्यक्ति भी अभी समय सार तक नहीं पहुंचा है? जो पक्षातिक्कन्तो, कितनी सुंदर बात कही, पक्षातिक्कन्तो पुनः वर्णति दोषो समय सार, जो पक्ष से अतिक्रांत हो गया है उसके लिए समय सारो वर्णति, उसको समय सार कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। दोर्निविनयान घड़ियम जानीण वरंतु समय पड़ी बद्धो मृदुनय पक्षम गृह्णतु किंचिनय पक्ष परिहीणो।
अतिक्रांत है। नए पक्षों के अतिक्रांत कौन है? तो उसका लक्षण दिया है दौड़वी नयाण भणियम। यद्यपि भगवान ने तो दोनों नए कहे, भगवान की दिव्य देशना में दोनों प्रकार के नयों का व्याख्यान है। निश्चय नय का भी व्याख्यान है और व्यवहार नय का भी व्याख्यान है। इसलिए कभी किसी नय को झूठा नहीं कहा जा सकता। निश्चय नय को यदि झूठा कहोगे तो भगवान की बात झूठी हो जाएगी, और व्यवहार नय को झूठा कहोगे तो भी भगवान की बात झूठी हो जाएगी, क्योंकि भगवान का उपदेश है। लेकिन फिर भी ऐसे आरोप किए जाते हैं, कहीं जगह कहा जाता है कि व्यवहार नय झूठा, तो फिर कहीं कहा जाएगा निश्चय नय झूठा। इसका मतलब व्यवहार नय झूठा किस दृष्टि से? निश्चय नय की दृष्टि से। विषय निश्चय का चल रहा है तो वहां तो व्यवहार का प्रवेश ही नहीं है, तो वहां तो व्यवहार असत्य है, व्यवहार का वहां सत्य ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। अब तुम कौन सी क्लास में बैठ गए हो ये तो पता लगाओ, कौन सी दुकान पर पहुंच गए हो, कपड़े की दुकान पर पहुंचो और आप उससे सराफे की बात करो तो उसको क्या मालूम उसके यहाँ कौन सा आभूषण कुछ भी नहीं है। और किसी सराफे की दुकान पर बैठ करके तुम कपड़े की बात करो कि भाई कौन सा कपड़ा चाहिए कपड़ा, तो कहेगा यहाँ कहाँ, जहाँ कपड़े की दुकान है वहाँ कपड़े की बात करो, और जहाँ सराफे की दुकान है वहाँ सराफे की बात करो, तो बिल्कुल बात जम जाएगी। और कपड़े की दुकान पर सराफे की बात करना व्यर्थ है, झूठी है, गलत है, और सराफे की दुकान पर कपड़े की बात करना व्यर्थ है, झूठी। निश्चय नहीं कि निश्चय नहीं से व्यवहार की बात की जाए तो झूठी हो जाए, और व्यवहार नहीं के कथन में निश्चय नहीं की बात की जाए तो भी झूठी हो जाएगी। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान की वाणी सत्य ही है, लेकिन एक दूसरे विषय में अगर एक दूसरे से मिश्रित कोई करने का प्रयास करेगा तो वो असत्य हो जाएगी। इसलिए जहाँ पर समय सार के अंदर भूतार्थ हो, है ना, व्यवहार हो, उदत्त हो इत्यादि जो गाथा है, तो जैसे ना आचार्य महाराज ने दोनों तरफ से घटित किया कि व्यवहार में भूतार्थ भी है और अभूतार्थ भी है, और निश्चय में भी भूतार्थ भी है और अभूतार्थ। एक दूसरे के साथ लगाओगे तो कैसा हो जाएगा? अभूतार्थ हो जाएगा, और अपने अपने विषय में लगा लोगे तो अभूतार्थ हो जाएगा। ऐसा तो यहाँ पर कहते हैं दोर्निवीडयान भणियम जाने नवरंतु समय परिबद्धो। दोनों प्रकार के नयों के कथन को मात्र जो समय परिबद्ध होकर के जानता है, आत्मा से प्रतिबद्ध होकर के जानता है, किंतु नदुड़े पक्षम गिणदु किंचिविडे पक्ष परिहीनो, किंतु जो नए पक्ष से परिहीन है वो तो किसी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता। बस जानने के समय तक तो उपादेय है, तत्व निर्णय तक तो उसकी कीमत है, उपयोगिता है, लेकिन इसके बाद फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। सीढ़ियां कब तक उपयोगी हैं? जब तक मंजिल नहीं आई। मंजिल आ गई तो फिर सीढ़ी की अब कोई उपयोगिता नहीं रही है। ऐसा जानना चाहिए। सम्मद्दं शरणाणं एदं लहदित्तिणवरि भवादेशं सवणे पक्खरहितो जो समय सारो। एदं लहदित्तिणवरि भवादेशं सवणे पक्खरहितो भणितो जो सो समय सारो। कह रहे हैं कि सम्मद्दंसरणाणाम एदं लहदित्ति, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, है ना, और इनको जो प्राप्त करता है ऐसा जो कथन किया जाता है वह नए पक्ष रहितो भणितो सो समय सारो। कह रहे हैं जो नए पक्षों से रहे थे वही समय सार है। पहली बात तो पहले की बात रिवीजन किया, सवणे पक्ष रहितो भणितो जो सो समय सार। सभी प्रकार के पक्ष नए पक्षों से रहित जो है वह समय सार भणितो, समय सार कहा गया है। और सम्मद्दं शरणाणं
एदम लहदित्तिणवरिवदेशम। जो समय सार ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान इन नाम को प्राप्त होता है उसी को ही संयम कहते हैं, उसी को ही चारित्र कहते हैं, उसी को ही व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। शुद्धात्म चिंतनेन धारावाहिना समनुतिष्ठेतेन सता शुद्धात्म प्राप्ति रीति समय सार कल से स्पष्टम उद्घोषितम। कह रहे हैं शुद्धात्म चिंतन के द्वारा धारावाहिना, जो धारावाही समनुष्ठेतेन चिंतन करते रह जाए, आत्मा का धारावाही करते समय चिंतन करते समय जो रह जाए, सदा शुद्धात्म प्राप्ति थी, वह ही तो शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। समय सार कल से स्पष्टम उद्घोषितम। इस बात के लिए समय सार कलश के 127वीं छंद में ऐसा स्पष्ट या कलश में ऐसा कहा है, यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवोपलभमाना शुद्धमात्मा नमस्ते। तदय उदयदात्मा राममात्मा निमात्मा परपरणतिरोधा शुद्धमेवाभ्युदेति। आचार्य अमृतचंद्र महाराज यहाँ ये बात कह रहे हैं, यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन, यदि किसी तरह धारावाहिक ज्ञान, धारावाहिक ज्ञान कहते हैं अखंड प्रवाह जिसका चलता रहता है उसको धारावाही। कोई प्रवचन वगैरह होते बहुत लोगों के धारावाही प्रवचन। धारावाही प्रवचन क्या कहते हैं? शब्दों को तो रिवीजन व्यक्ति कर ले, धारावाही धारावाही, लेकिन धारावाही है क्या चीज? धारावाही का अर्थ है कि जिस विषय को लेकर के चले हैं उसी विषय का विश्लेषण करते जाना, उसका नाम है धारावाही। और व्यवस्थित तरीके से कौन सी बात आगे कहना, कौन सी बात पीछे कहना, वो क्रम उसका एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, वो धारावाही है। कोई विषय आगे कह दिया, कोई बाद में कह दिया, कोई पीछे कह दिया, कोई आधा यहाँ का कह दिया फिर दूसरी जगह का ले लिया, वो धारावाहिक नहीं हो सकता। धारावाही तो जिस बात को आपने प्रारंभ किया है उस बात को ही आपको पूरे लेकर के जाना, वो धारावाही है। मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए, एक श्लोक लिया है, एक गाथा ली है, तो उस गाथा के अनुसार ही आपका विश्लेषण होना चाहिए, तो वो धारावाही है। और आपने आधे कहीं का ले लिया, आधे कहीं का ले लिया, आधे छोड़े ही दी, तो धारावाही नहीं मानी जाएगी। कथन करना है तो जिस क्रम से वस्तु का कथन किया जाता उसी क्रम से होना चाहिए। यदि उस क्रम में कहीं अंतर विच्छेद डाल दिया तो धारावाही नहीं रहेगा। तो जितने विचारशील व्यक्ति होते हैं, तत्वज्ञ होते हैं, वो धारावाही अध्ययन करते हैं, धारावाही प्रवचन करते हैं, चिंतन भी उनका धारावाही चिंतन चलता है। धारावाही चिंतन यथा विधि यथा क्रम ऐसा चलता है। तो एक प्रवाह रूप जो ज्ञान से क्या है, ध्रुवम उपलभ्यमानः शुद्धात्मनमस्ते, उस ज्ञान से निश्चल शुद्ध आत्मा को प्राप्त होकर के शुद्धात्मानम आस्ते, उसको प्राप्त होकर के उसमें जो अवस्थित होता है। और तदय उदय आत्मा रामरात्मा निमात्मा, वह आत्मा उदय होते हुए आत्मा रूपी कीड़ा उद्यान वाली अपनी आत्मा को आराम, आराम शब्द किसको बोलते हैं? उद्यान। आराम यानी आराम ग्रह,
आराम ग्रह, विश्राम ग्रह को बोलते हैं, उद्यान वगैरह जो रहते हैं उसके लिए आरामशाला, ऐसा बगीचे को बोलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं तद उदय, तद अयम उदय, उदयात आत्मा आराम आत्मानमात्मा। वह आत्मा उदय होते हुए आत्मा रूपी कीड़ा उद्यान, कौन सा खेलने का जो मैदान होता है, प्लेग्राउंड जो होता है, ऐसा कीड़ा उद्यान वाली अपनी आत्मा को परपरिणतिरोधा शुद्धमेवाभ्युहेति। परपरिणति, पर पदार्थ रूप होने वाली राग देश मोह रूप जो परिणति थी, उनसे जो निरोधात, उसके निरोध होने से ही शुद्धमेवाभ्युहे अभ्युपैति। तब ही जैसी व्यक्ति राग देश मोह काम क्रोध कषाय आदि विकारी भावों को निरोध करता है, उसको रोकता है, वैसे उसके लिए शुद्धात्मा एवं अभ्युपैति, शुद्धात्मा की उसको प्राप्ति होती है या वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। एवं श्रवण धर्मानुष्ठान आचरण, इस प्रकार से श्रवण धर्म का अनुष्ठान या आचरण करता हुआ जीव निश्चय चारित्रात्मक शुद्धात्म स्थिति रूप निश्चय धर्मानुष्ठानाय, शुद्ध निश्चय चारित्रात्मक शुद्धात्म की स्थिति रूप जो निश्चय धर्म है उसके अनुष्ठानाय, अनुष्ठान के लिए भो भव्य मनीषिन, हे भव्य मनीषी, सर्वात्मना प्रियतस्वेति गाथा सारा, उस शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय धर्माध्यान के अनुष्ठान के लिए सभी प्रकार से प्रयत्न कर, यह गाथा का सार हुआ। एवं धर्मानुप्रेक्षां भावयतो जनस्य धर्मानुरागात् मोक्ष मार्गानुष्ठाने प्रयत्न दृढ़ता क्रमशः संवर्धते। इस प्रकार धर्मानुप्रेक्षा को भाता हुआ प्राणी धर्मानुराग से मोक्ष मार्ग अनुष्ठाने प्रयत्न दृढ़ता क्रमशः संवर्धते। मोक्ष मार्ग के अनुष्ठान में दृढ़ता, प्रयत्न दृढ़ता क्रमशः यानी दृढ़ प्रयत्न से क्रमशः संवर्धते, अर्थात उसको बढ़ाता है, क्रम से अपनी उस दृढ़ता को क्रमशः बढ़ती बढ़ती हुई रखता है या बढ़ती जाती है, ऐसा जानना चाहिए। ततश्चे तस्य मोक्ष मार्गच्युयन प्रतिफलति, तभी उसके मोक्ष मार्गच्युयनम, तभी वो मोक्ष मार्ग से अच्युयन यानी मोक्ष मार्ग से अच्युति, वह व्यक्ति फिर मोक्ष मार्ग से गिरता नहीं है। कौन मोक्ष मार्ग से नहीं गिरता है? जिसने इस प्रकार की परिणति के द्वारा अपनी निर्विकल्प दशा बनाने का प्रयत्न किया है, राग देश मोह आदि को हटाता हुआ निर्विकल्प दशा में आत्म शुद्धात्मा की दशा में स्थित होने का प्रयास किया है, वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग से अच्युत होता है, अर्थात वो मोक्ष मार्ग से कभी गिरता नहीं है। इत्येवं इस प्रकार एयारस दशभेयं धम्मम् इत्यादि गाथामारभ्य निच्छयनेन जीवो इत्यादि गाथाम यावत् पंचदश गाथात्मको धर्मानुप्रेक्षा नामक एकादशाधिकारः संपन्ना। इस प्रकार से एयारस दशभेयं धम्मम्, इस प्रकार 11 एकारस यानी 11 एयारस दशभेयं धम्मम, इस गाथा को आदि लेकर के निच्छयनेन जीवो, इस गाथा पर्यंत 15 गाथा हुई। इस 15 गाथात्मक धर्मानुप्रेक्षा नाम का एकादशाधिकार संपन्ना 11वां अधिकार समाप्त हुआ। ऐसा कर लें, थोड़ी सी अपन प्रारंभ करना। तो यदि आज से प्रारंभ करना है तो आज से अपन प्रारंभ कर लें।
का प्रारंभ कर देते हैं। वारसो अहियारो बोहि दुल्हानु वेखा, 12वां अधिकार बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा है। द्वादशोधिकारो बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा, 12वां अधिकार बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा है। अथ इदानीं बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा नाम को द्वादशाधिकारः प्रारभ्यते। अब यहाँ बोधि दुर्लभानुप्रेक्षा नामक 12वां अधिकार प्रारंभ होता है। प्रथमं तावत् अस्य अधिकारस्य पातनिका निरूप्यमानः, सबसे पहले यहाँ इस अधिकार की पातनिका का प्रारंभ करते हैं। तत्र उपजदि शरणाणाम इत्यादि गाथामारभ्य इयम् एवं जायति शरणाणाम इत्यादि गाथां यावत् चतुस्रो गाथा भवन्ति। तो उपजदि शरणाणाम इस गाथा को आदि लेकर के एवं जायति शरणाणाम इस गाथा पर्यंत कुल मिलाकर के 4 गाथाएं होती हैं। तासु उपपज्जति शरणाणाम इत्यादि का प्रथमा गाथा है, उसमें उपपज्जति शरणाणाम इसको लेकर आदि लेकर के पहली गाथा है। यस्याम प्रतिपादितम अस्ति, इसमें इस बात का प्रतिपादन किया है कि यद सम्यक ज्ञान प्राप्त्युपाय चिंतनम रूपा बोधि अत्यंत दुर्लभा भवन्ति थी। सम्यक ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप जो चिंतन, उपाय रूप चिंतन या चिंतन रूप जो बोधि रत्न है वह अत्यंत दुर्लभ होती है। ततश्च कमुदयज पज्जाया इत्यादि का द्वितीय गाथा। इसके बाद कमुदयज पज्जाया ये दूसरी गाथा है। कर्मोदय जनित पर्याया हेयः, कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय नर नरक आदि पर्याय हैं वो हे है। छायोपशमिक ज्ञानम से हेयम, छायोपशमिक ज्ञान भी हे है। स्वाद्रव्यम एव उपादेयम, केवल अपनी स्वाद्रव्य रूपात्मा ही वह उपादेय है। निश्चयः, निश्चय से उपादेय है। सम्यक ज्ञानम इति प्रतिपाद्यते, ऐसा निश्चय सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन इस गाथा में किया गया है। ततोअनंतरम, और इसके बाद मूलोत्तर पैडीयो इत्यादि का तृतीय गाथा। मूलोत्तर पैडीयो इसको आदि लेकर के तीसरी गाथा है। यस्याम प्रतिपादितम अस्ति, जिसमें इस बात का प्रतिपादन किया है कि यद असंख्यात लोक प्रमितानां मिथ्यात्वादि कर्म मूलोत्तर प्रकृतिनां पर द्रव्य स्वरूपत्वम एवं। असंख्यात लोक प्रमित मिथ्यात्वादि जो कर्म हैं मूलोत्तर प्रकृति नाम, वह मूल और उत्तर प्रकृति रूप परद्रव्य स्वरूपत्वम एवं, वो परद्रव्य स्वरूप ही है। निश्चयेन मात्र शुद्धात्म द्रव्यम एव स्वाद्रव्यमिति, निश्चय से तो अपनी केवल मात्र शुद्धात्मा ही, शुद्धात्म द्रव्य ही अपना है, ऐसा जानना चाहिए। ततश्च एवं जायति नाणम इत्यादि चतुर्थी गाथा। इसके बाद एवं जायति ऐसी चौथी गाथा है। यस्याम प्रतिपादितम अस्ति, जिसके द्वारा ये बात प्रतिपादित की गई है। यत् निश्चयेन हेयोपादि विकल्पो नास्ति, निश्चय नहीं से तो हेय और उपाधि का विकल्प नहीं होता है। अतः संसार विरक्तेन बहुत दुर्लभ भावना नित्यम भावनीया थी, इसलिए संसार से विरक्ति न, संसार से विरक्त व्यक्तियों के लिए निरंतर बहुत ही दुर्लभ भावना भावना चाहिए। इत्येवं द्वादशाधिकार से पातनिका विज्ञेयः, इस प्रकार से द्वादशाधिकार से 12वें अधिकार की पातनिका जानना चाहिए, ऐसा यहाँ पर। अथा प्रारंभिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मचयार्थम भाव पूजा वदना श्लोक श्री भक्ति कायोस्तु